ईरान का पूरी दुनिया को पैगाम है कि कभी जुल्म के आगे नहीं झुकना। यही ईरान दुनिया को कहना चाहता है। 56 कंट्रियों को चूड़ी पहना के 56 कंट्रियों को चूड़ी पहना के अकेला जंग में लड़ा है। सऊदी अरब जैसी पावर, अमेरिका जैसी पावर, इजराइल जैसी पावर को धूल चटा दी, लेकिन पीछे नहीं हटे। अमेरिका यही कह रहा है कि हम जो ईरान से लड़ रहे हैं, हम ईरान से नहीं लड़ रहे, हम ईरान के लिए ईरान से लड़ रहे हैं। ये बात अपनी तरफ से एक हिस्ट्री बनाई जा रही है। ईरान ने अमेरिका की सोच बदली, अमेरिका की सोच बदली ईरान ने, क्योंकि उसका दबदबा खत्म हो गया पूरी दुनिया के आगे। जो हमारे मोदी जी बोलते थे माय ड्रीम प्रेम दोगला, वो पीछे हट गया। ठीक है, उसके बाद इसराइल आया। इसराइल बोलता था अमेरिका को कि भाई मेरे परमाणु सारे खत्म हो गए, अब तू दे। जब जाके 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला करा था, तो ऑन द स्पॉट ईरान ने 100 मिसाइलें दागी। जो अब आ रही है आपकी सऊदी अरब की बात। सऊदी अरब, अमेरिका सऊदी अरब का कुत्ता है। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ये शियाई सोग नहीं बना रही, ये पूरी दुनिया सोग बना रही है। जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो सोग नहीं बना रहे हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो सोग बना रहे हैं। जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकना, वो ईरान ने सिखाया है। ये कॉल 1400 साल से चलता हुआ आ रहा है। जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब रहबर हमारे कभी जिंदगी में बंकर में नहीं छुपे। अमेरिका और इजराइल बंकर में छिपा, लेकिन हमारे रहबर कभी बंकर में नहीं छुपे, ताकि उनके पास दुनिया भर के बंकर थे, लेकिन कभी जिंदगी में बंकर नहीं छुपे। यह मोहब्बत का पैगाम है करबला का। क्या कहना चाहोगे कि अभी तो हम भारत में हैं, ये वारदात हुई ईरान में, भारत देश के जो शिया मुस्लिम्स हैं वो इनको लेकर क्यों ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बात बहुत प्यारी बोली है। ये मैं कट टू कट बात कर देता हूँ कि ईरान हो या हिंदुस्तान हो, जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ घुटने कभी टेके नहीं जाएंगे जुल्म के खिलाफ, क्योंकि मौला अली का कौल है कभी जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकना। वो ईरान ने सिखाया है। ये कौल 1400 साल से चलता हुआ आ रहा है। जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब रहबर हमारे कभी ज़िंदगी में बंकर में नहीं छुपे। अमेरिका और इजराइल बंकर में छिपा, लेकिन हमारे रहबर कभी बंकर में नहीं छुपे, ताकि उनके पास दुनिया भर के बंकर थे, लेकिन कभी ज़िंदगी में बंकर नहीं छुपे। यह मोहब्बत का पैगाम है करबला का। ये मोहब्बत का पैगाम है करबला का, जो इंसानियत देती है। आप बोल रहे हैं कि ईरान में रह के हमारा दिल दुख रहा है इन रहबर के लिए। हम ये रहबर, ये हमारी जान है, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया है इंसानियत। अगर किसी पे जुल्म हो तो तुम खड़े हो तो जुल्म के खिलाफ डट जाओ। ये 1400 साल हमारे इमाम हुसैन जो शोहदाए करबला से हमने ये सीखी है। तो ये ईरान से नहीं, पूरी दुनिया को पैगाम है ईरान का। ये ईरान का पूरी दुनिया को पैगाम है। ईरान का पूरी दुनिया को पैगाम है कि कभी जुल्म के आगे नहीं झुकना। यही ईरान दुनिया को कहना चाहता है। 56 कंट्रियों को चूड़ी पहना के 56 कंट्रियों को चूड़ी पहना के अकेला जंग में लड़ा है। सऊदी अरब जैसी पावर, अमेरिका जैसी पावर, इजराइल जैसी पावर को धूल चटा दी, लेकिन पीछे नहीं हटे। बात तो बताइए कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग मुस्लिम, यूएई में रहने वाले लोग मुस्लिम्स, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक, सब में रहने वाले मुस्लिम्स। ये इजराइल को तो मोहरा और अमेरिका को तो मोहरा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते। लेकिन जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं उन्होंने ही आपके खैमेनी साहब का ये हाल करवा दिया। क्योंकि आपको पता है अगर चोर के सपोर्टर में चोर भी हो, वो साथ देने वाला वो भी चोर कहलाता है। तो इराक वगैरह सबकी तो मंशा यही थी कि इनका ऐसा हाल हो। बहुत प्यारी बात। मतलब ये तो मुस्लिम ही मुस्लिम कर रहा है ना, जूस तो नहीं है इसमें? ना, जूस है, एग्जैक्टली है। ये एक मोहरा है, ये राजनीति है। ये बहुत तगड़ी राजनीति है अमेरिका की। अमेरिका किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। तो इस ईरान ने अमेरिका की सोच बदली, अमेरिका की सोच बदली ईरान ने, क्योंकि उसका दबदबा खत्म हो गया पूरी दुनिया के आगे। जो हमारे मोदी जी बोलते थे माय ड्रीम प्रेम दोगला, वो पीछे हट गया। ठीक है, उसके बाद इसराइल आया। इसराइल बोलता था अमेरिका को कि भाई मेरे परमाणु सारे खत्म हो गए, अब तू दे। जब जाके 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला करा था, तो ऑन द स्पॉट ईरान ने 100 मिसाइलें दागी। जो अब आ रही है आपकी सऊदी अरब की बात। सऊदी अरब, अमेरिका सऊदी अरब का कुत्ता है। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके ईरान का जब मिसाइल छोड़ते हैं तो सऊदी अरब की छत पे से जाता है अमेरिका और इसराइल की, तो आधे ईरान के ड्रोन वहीं ख़त्म कर देता है। कौन? ये आपको नॉलेज मानना पड़ेगी, क्योंकि आप एक लाइन, इराक है, इसराइल और ईरान के बीच में इराक है। इराक के एयरबेस को लेते हुए जाता है। एग्जैक्टली। वो बीच में कौन पड़ता है? यूएसए पड़ता है।
इराक पड़ता है, यूएसए तो अलग है। वो अलग पड़ता है, लेकिन आप जो एयरबेस किसका पड़ता है, पहले सऊदी अरब का पड़ता है, यूएसए का। जो उन्हें टारगेट ईरान ने बनाया था किसका, अमेरिका का। जो 30% 20% एयरबेस किसका है, अमेरिका का। कहाँ है, देखिए, वो कह रहे ये हैं कि- डीपली बात है, ये आपको मानना पड़ेगी। डीपली बात कही, हम समझ रहे हैं कि अमेरिका के एयरबेस से अलग अलग देशों से हमला हुआ ईरान पर, ये आपकी क्लियर कट टू कट बात ये है। सवाल हमारा ये कि जो ईरान की विचारधारा है, ईरान की आइडियोलॉजी रेडिकलाइज चीज़ों पर है, ये खुद सऊदी अरब के देश कहते हैं, अलग अलग देश कहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल कहते हैं। ये जो व्यक्ति जो आप के सुप्रीम लीडर हैं, ये रेडिकल विचारधारा के हैं, ये महिलाओं को बुरके में ही रखना चाहते हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो उस बुरके से आज़ादी लेना चाहती हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी। ये बात मानते हैं, नहीं मानते? ये वही हर कहते हैं कंट्री में मैं दूंगा जब तक मेरी आपको क्या एनर्जी लगता है? में। भाई ये सैयद खामनेई का काम ही नहीं था, सैयद खामनेई का काम है भाई अदब। अदब, आपका जो मज़हब है, आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आपने जिस नबी का, आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप जिस नबी का कलमा पढ़े हो, जिसको आप मुसलमान हो, आपका एक इस्लाम है। आपका इस्लाम ये सिखाता है कि आप अपने आप को बुरखा करो, पर्दा करो, तहज़ीब करो। आप जाओ, बेशक घूमो, बेशक जाओ, आप खाओ पियो, रोड पे जाओ, दोस्तों में जाओ, सबके साथ जाओ, पर आपका मज़हब ये सिखाता है अदब जो आपके पास होनी चाहिए, बुरखा होना चाहिए, तहज़ीब होनी चाहिए। आप बेतन्हाई रोड पे फिरोगे नहीं ना बेशर्माई से, वो चीज़ मना करा है सैयद अली मान के चलिए और ये हमारी मान नहीं, के चलिए, मैंने ये अभी- हमारे अली का ही कॉल है। जैसे आपने कहा कि बुरखे में रहना चाहिए, अदब है, मतलब संस्कार हैं, अगर हम भारतीय परंपराओं के हिसाब से बात करें तो। नहीं। लेकिन सवाल हमारा ये है कि आपने कहा कि बुरखे में रहनी चाहिए, ये भी ये इनकी सोच थी, खेमनी साहब की सोच थी। लेकिन वो जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि आप भी तो खुलेआम घूम रहे हो, आप पे तो कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों है? इसका भी तो सवाल होना चाहिए ना। ये आपकी सोच है, मैं जवाब देता हूँ। ये आपकी सोच है जो दीन से और धर्म से भटक चुके हैं। जो 5% लोग होते हैं जो अपने धर्म के खिलाफ लड़ते हैं, वो हर धर्म में मिलेंगे। जो आप बोल रहे हैं बुरखे के खिलाफ, उसके प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो 5% हर कंट्री में मिलेंगे आपको। वो 5% वो लोग होते हैं जो दीन से भटक चुके हैं, जिन्हें दीन का पता नहीं, इस्लाम का पता नहीं। एग्जैक्ट, पहले मेरी बात कर, आपका सवाल मैं बिल्कुल इजीली से कहूँगा। 1400 साल पहले इस्लाम ने बुरखा नाजिल किया, इस्लाम के लिए पर्दा नाजिल किया, ताकि कोई हया ना आए। हया आती है तो फिर मधुमक्खी आती है, मधुमक्खी आएगी तो काटेगी। वो इस्लाम ने सिखाया है, पर्दा वाजिब है। अगर बेहया से घूमोगे तो एक नहीं 100 लोग देखेंगे, वो गलत नज़र से देखेंगे, तो पर्दा इस्लाम में वाजिब है। आपका दूसरी लाइन का जवाब, आपने बोला ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है बुरखे के खिलाफ। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल लूँगा, आपकी बहन हो या आपकी माँ हो, जितनी शॉर्टकट में कट में निकलेंगी या स्कर्ट में निकलेंगी, एक नहीं बहुत कुत्ते पीछे आपके पड़ेंगे। तो इस्लाम में ये वाजिब नहीं है। जितना पर्दे में रहेंगे तो मधुमक्खी भी आपके पीछे नहीं पड़ेंगी। जितने लंगे लोग अब शेख हसीना को तो जानते होंगे, सरदार लोग अपनी, उनके भी पर्दा वाजिब है, सरदारों में भी, हिंदुओं में भी पर्दा वाजिब है, इस्लाम में भी पर्दा वाजिब है। ये आपका सवाल कोई बेहया वाला लॉजिक नहीं है सवाल का। देखिए, आपने कहा कि सनातन धर्म में पर्दा है। Exactly, हर धर्म में। सुन लीजिए, सिख में पर्दा है, इस्लाम में पर्दा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और जो खेमनी साहब हैं वो सुप्रीम लीडर इसीलिए कहे जाते हैं कि जैसे शिया मुस्लिम्स हो या मानवता के लिए हो, वो हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन उन महिलाओं का कहना यह है कि जैसे आपने कहा कि हर किसी में पर्दा है, लेकिन जो मॉडर्न कल्चर में आ चुकी हैं महिलाएं, वो ये चाहते हैं कि हम फ्रीडम से रहें। तो जो ईरान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं, उसमें से तमाम जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 30,000 लोगों की मौतें हो गई ईरान में ही। अमेरिका यही कह रहा है कि हम जो ईरान से लड़ रहे हैं, हम ईरान से नहीं लड़ रहे, हम ईरान के लिए ईरान से लड़ रहे हैं। ये बात अपनी तरफ से एक हिस्ट्री बनाई जा रही है, जो लोगों को उलझाया जा रहा है। एक अमेरिका का मुद्दा क्या है, दुनिया को उलझा के। अब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, किसी को ड्रीम 11 में उलझा दिया, एप्लीकेशन ला के इधर दिया, गेम में खिला दिया, इसी में उलझा दिया। और कुछ लेकिन अभी बात का जवाब आएगा, नहीं ईरान पे आएगा, तो बात वहीं आएगी ईरान पे। ये अमेरिका मुद्दा है उलझाना, जहाँ उलझ गया वहाँ अमेरिका उभर गया। तो कहने का मतलब ये है, पर्दा इस्लाम में वाजिब है, कोई भी हो, कोई से भी धर्म को।
आपकी बहन बेटी हो, या हमारी बहन बेटी हो, अगर स्कर्ट में जाएंगी। आपने बहुत प्यारी बात कही। जी। अगर सर आपका नाम क्या होगा? फिरोज अली। आप इसी प्रोटेस्ट में आए थे? हाँ यही समझो इसी में। सर जैसे अभी आपने देखा कि खैमनी साहब की शहादत के लिए बहुत सारे लोग शोक मना रहे हैं, अलग अलग देशों से देशों में ऐसा हो रहा है, पूरा वर्ल्ड शोक मना रहा, अलग अलग देशों से नहीं पूरा वर्ल्ड मना रहा। जैसे आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड में काफी तमाम कंट्रीज आती हैं, उसमें यूएई भी आता है, उसमें सऊदी अरब भी आता है, उसमें जॉर्डन भी आता है, उसमें सीरिया भी आता है, उसमें इजिप्ट भी आता है, और बीच में इराक और ईरान के बीच में इराक भी आता है। ठीक है, ये लोग शोक नहीं बना रहे, बल्कि जो इनके देशों में शिया हैं वो मना रहे हैं, इस देश में भी, इस देश में भी शिया हैं तो मना रहे हैं शोक। नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि शियाई शोक मना रहे हैं। ये हर एक मिनट, ये शियाई शोक नहीं बना रही, ये पूरी दुनिया शोक मना रही है। जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो शोक नहीं बना रहे हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो शोक मना रहे हैं। ये शिया सुन्नी की बात नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये इंसानियत की बात है।